हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? यस, ऑल गुड। रेडी फॉर प्लेसमेंट्स। ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट। ओके, सुपर। सो डेज आपके सामने ही है, राइट? 21st एंड 22nd, राइट? दिस इज द डे फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग। ओके, आई एम श्योर आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो देयर हैज बीन अ रिवीजन। ओके, पहले शॉर्टलिस्टिंग की जो डेट्स थी वो थी 15 से 17th, राइट? आफ्टरवर्ड्स अभी जो शॉर्टलिस्टिंग की डेट्स हैं वो क्या है? कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग की डेट्स क्या हो गई अभी? किसने देखा है? नहीं देखा है? ओके, सो पहले तो मैं वो अपडेट कर देता हूँ आपको। ओके, सो इंस्टीट्यूट का ये वाला जो पेज है ये देखते रहा करो आप लोग। बेसिकली दिस, इसमें अपडेट्स आती रहती हैं। ओके, सो जो ब्रोशर है, अनाउंसमेंट है, राइट? वो अनाउंसमेंट पहले आप देख चुके हैं, लेकिन ये इसमें डेट्स में चेंज हो गया है थोड़ा सा। ओके, सो डेट्स में क्या चेंज हुआ है? लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट राउंड इज 16 टू 20th नाउ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 16 टू 20th हो गया ये। पहले 15 से 17 था, इसलिए अभी आपको शॉर्टलिस्टिंग दिख नहीं रही है अभी पोर्टल पे। ठीक है, और सर स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि लाइक अभी तक आ जानी चाहिए थी, आ जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले के टाइमलाइन के हिसाब से यस यू आर राइट, अभी तक आ जानी चाहिए थी। 18th से 20 के बीच में ऑनलाइन कंसेंट देने का टाइम था। वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि अभी 21st टू 22nd कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये आपको परसों से दिखना स्टार्ट होगी। अभी किसी को दिख रही है क्या ऑनलाइन शॉर्टलिस्टिंग? एनीवन? हम्म, प्रज्ञा? नो सर। नहीं दिख रहा है? राइट, सो ऑब्वियसली क्योंकि ऑनलाइन कंसेंट देने का टाइम ही 21st से 22nd है। ठीक है, फिर 23rd और 24th को क्या होगा? सेकंड राउंड होगा शॉर्टलिस्टिंग का। और उसकी जो कंसेंट है वो आपको देनी है 25th से 27th, राइट? तो ये सब डेट्स आगे बढ़ गई अभी। तो इसका नुकसान भी हुआ है। उसका नुकसान ये हुआ है कि अब आपको 27th को एक्चुअली पता चलेगा कि किस कंपनी में आप अपीयर करने वाले हो। और मुश्किल से एक हफ्ते बाद आपके इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने की बात ये है कि समटाइम्स वी थिंक कि हमको कंपनीज का पहले पता चल जाए, उसके बाद फिर हम लोग कंपनीज की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत लेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये वेट नहीं करना है। दैट्स व्हाट, दिस इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ओके, नाउ व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन? सो देर आर ऑफ कोर्स थोड़ा सेंटर स्पेसिफिक डिस्कशन कर रहे हैं, और थोड़ा ओपन सेशन भी है, तो आप लोग की जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आराम से पूछिए। ठीक है ना? बहुत सारी बातें होती है जब हम सेंटर कैंपस की बात करते हैं तो। सो व्हाट आई विल probably I mean covering in this one is shortlisting probability, ताकि आप लोग उन कंपनीज पे ज्यादा फोकस करो जहां पर आपकी शॉर्टलिस्टिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा है सीटीसी एनालिसिस, जिसमें आप सबको इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कि सीटीसी कितना है। और तीसरा है प्रिपरेशंस, राइट? किस चीज की प्रिपरेशंस करनी है। तो तीनों हम लोग अगले हाफ एन आवर में ये कवर करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस हो आप उसके बाद पूछ सकते हो, साथ में भी पूछ सकते हो। राइट। तो पहला जो पार्ट है उस पर आ जाते हैं। दैट इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज द सीटीसी। ओके, तो सीटीसी कैसे डिसाइड हो रहा है ये तो आपको क्लियर है कि जो कंपनी डे प्रीमियर पे आती है, डे प्रीमियर मतलब जिस दिन कैंपस स्टार्ट होगा आपके सेंटर में,
उस दिन को डे प्रीमियर बोलते हैं। और डे प्रीमियर वाली कंपनी का जो मिनिमम सीटीसी है वो होता है 17 से 20 लैक्स। ठीक है। सो एक कंपनी आ रही है कोलकाता में और एक कंपनी आ रही है पुणे में। ठीक है। एक ही कंपनी आ रही है, कौन सी आ रही है कंपनी? Amazon। ठीक है, ये कहाँ पर आ रही है? पुणे में, राइट। और एक कंपनी है कोलकाता में, कोलकाता में वेदांता। ठीक है। तो डे प्रीमियर पे एक 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 कंपनीज है। ओके। और अहमदाबाद और जयपुर में एक भी कंपनी नहीं है डे प्रीमियर पे, यानी कि मिनिमम 17 से 20 लाख पर एनम की कोई भी कंपनी आपको अहमदाबाद और जयपुर में नहीं मिलेगी। क्लियर है आपको? कोलकाता और पुणे में आपको 12 से 14 लैक्स मिनिमम सीटीसी की, ये मिनिमम है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। 12 से 14 मिनिमम सीटीसी की 6 कंपनीज कोलकाता में और 4 कंपनीज आपको मिलेंगी पुणे में। ठीक है। सो नो डाउट इस बार जिन लोगों ने पुणे लिया है उनकी थोड़ी लॉटरी लगी है, क्योंकि पुणे का अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा था कि कभी 5 कंपनीज, कभी 10 कंपनीज, 12 कंपनीज। दिस टाइम इट इज डेफिनेटली वेरी गुड, राइट। तो पुणे ने इस बार नो डाउट बहुत अच्छा मतलब नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से नंबर दिया है। तो जिन्होंने पुणे लिया है, राइट, उनको कहीं ना कहीं कुछ फायदा होना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि 4 और 6 कंपनीज, राइट, 4 और 6 कंपनीज। लेकिन ये भी बात आप लोगों को क्लियर रखना है माइंड में कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मली रैंक होल्डर और फर्स्ट अटेम्प्ट, ये वहां के लिए ज्यादा करके रिजर्व होता है। ठीक है। अब एक बार आप थोड़ा सा बताओगे आप लोगों ने कौन कौन से सेंटर लिए हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो, ताकि थोड़ा उस हिसाब से आई विल फोकस मोर ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटर। ओके। ऑलराइट, सो लगभग सभी सेंटर पे आप लोगों, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सबकी बात करेंगे। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि अगर आपका मल्टीपल अटेम्प्ट है तो ये दोनों दिन में आने की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है। और यहाँ से तो फिर सभी सेंटर्स में शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, राइट। अहमदाबाद में भी जो डे 3 है, डे 3 में अहमदाबाद में भी 3 कंपनीज हैं, 4 कंपनीज जयपुर में है, पुणे में 6 कंपनीज है, एंड लाइक दैट। ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो आपको जो प्रिपरेशन है अपनी वो इसी हिसाब से प्लान करनी चाहिए कि ये जो डे 1 की कंपनीज हैं, ये तब करो अगर आपका रैंक है फर्स्ट अटेम्प्ट, अदरवाइज आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, यहाँ की कंपनीज। इसके ऊपर पहला प्रेफरेंस मतलब पहली प्रिपरेशन का फोकस इन कंपनीज के ऊपर रखना है। बाद में फिर आप ये जो डे 1 और 2 की कंपनीज, अब वो कैसे आप देखते हो? वो देखने का तो सिंपल तरीका है, आपके पास लिस्ट है, ठीक है ना। कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं पुणे। ठीक है। तो पुणे में कौन सी कंपनीज है? पुणे में पहले दिन की अगर बात करें तो डे प्रीमियर पे अमेजोन है। ठीक है। तो अमेजोन की तैयारी अभी से स्टार्ट मेरे को नहीं मुझे नहीं लगता है कि करना चाहिए जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट, लेकिन जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है डेफिनेटली उनको करना चाहिए। ठीक है। EYGDS डे 1 पे आ रही है, इसकी तैयारी मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए, क्योंकि EYGDS जनरली अटेम्प्ट का क्राइटेरिया नहीं रखता है। ठीक है। ग्लोबल सेंटर है तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न टेस्ट भी है, तो रिटर्न टेस्ट की तैयारी भी साथ में करनी है। ट्रेस विस्टा बहुत ही टफ इसका एक टेस्ट होता है, राइट, लिखा है इन्होंने, यस। ठीक है। तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हो, क्योंकि सभी को शॉर्ट लिस्टिंग आती है ट्रेस विस्टा की, लेकिन 80% लोग टेस्ट में रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है।
फिर प्राइस वाटर हाउस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, ये इंडिया बिग फोर है। फिर ग्लोबल फर्म है, ग्लोबल फर्म में जनरली शॉर्टलिस्टिंग आ सकती है। पीडब्ल्यूसी में मल्टीपल अटेम्प्ट में अप टू 3 अटेम्प्ट अगर हैं तो फिर आने की शॉर्टलिस्टिंग ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फिर बजाज फाइनेंस इसमें भी जीडी होगा। तो ये कौन सा हो गया, डे 2 हो गया, यानी कि जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट है उनको भी बजाज फाइनेंस की तैयारी करनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दीज डेज, तो आप क्या करो, जिस भी सेंटर में आप हो उसको डे वाइज सॉर्ट करो। और डे प्रीमियर और डे 1 अगर आपकी रैंक और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप ज्यादा फोकस करो, अदरवाइज फोकस फ्रॉम डे 2 ऑनवर्ड्स। क्लियर है आपको? एक्सेप्शंस क्या है उसके? एक्सेप्शंस ये है कि अगर आप के 60% से ज्यादा है तो भी आप डे प्रीमियर डे 1 की तैयारी करो। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी है, मल्टीपल अटेम्प्ट है, तो भी डे प्रीमियर डे 1 की तैयारी करो। और अगर इनमें किसी में पीएसयू है, राइट, पीएसयू अगर है तो उसमें अगर किसी का रिजर्वेशन वाला पार्ट है, रिजर्व कैटेगरी में, तो वो भी उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पहली स्टेप तो यही करना चाहिए आपको कि इसको डे वाइज सेट कर दो, डे 1 डे 2 के हिसाब से। ओके। आफ्टर दैट, इसमें जो सेकंड पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप। जब आप देखोगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन टाइप नहीं मिलेगा आपको, ये शीट तो हमने बनाई है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप और डे और मिनिमम सिटीज, ये तीनों कॉलम हमने ऐड करें इसके अंदर, बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूट डेटा। ओके। सो ऑर्गेनाइजेशन टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जब इस पे जाते हो, राइट, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एक कोई सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान मान लेते हैं कि जयपुर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो जयपुर में क्या आ रहा है, फर्म, इंडस्ट्री और केपीयू, ठीक है। तो 5 कंपनीज है जो इंडस्ट्री कैटेगरी में आती है। तो जो लोग जयपुर में जा रहे हैं उनका फोकस यही होना चाहिए कि हम इंडस्ट्री के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि सबसे हाई पॉसिबिलिटी क्या है, इंडस्ट्री, और उसके बाद फर्म है। तो ये जो 5 कंपनीज हैं, इन 5 कंपनीज के लिए अच्छी खासी तैयारी करो, क्योंकि एक जैसी तैयारी करनी है आपको इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना। तो ये कैटेगराइजेशन इस तरह से आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जयपुर के बाद अहमदाबाद देख लेते हैं। अहमदाबाद अगर आपने लिया है तो अहमदाबाद में सात टोटल 11 कंपनीज में से 7 इंडस्ट्री है। तो आपको भी इंडस्ट्री की तैयारी करनी है। 2 केपीओ है इसके अंदर, ठीक है, उसकी भी तैयारी कर सकते हो। फर्म एक ही है तो फर्म पे बहुत ज्यादा फोकस मत करो, वो भी डे 5 पे आ रही है। कौन सी आ रही है, एनआर दोषी एंड एसोसिएट्स, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि आप जिस पर्टिकुलर सब तैयारी करके मतलब नहीं है। सिंपल सी बात ये है, यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन आवर कैंपस। सो हम लोग अब उतनी उतनी तैयारी करें। जब एक ही फॉर्म आ रही है अहमदाबाद में, तो फिर फॉर्म के बारे में बहुत ज्यादा तैयारी करके मतलब नहीं है। एज फार एज कैंपस इज कंसर्न, कैंपस के अलावा तो फिर आप कर ही रहे होंगे, राइट, दैट वे। तो ऑडिट वाला जो पोर्शन है उसको आप बहुत ज्यादा टाइम मत दो। इंडस्ट्री आ रही है, इसका मतलब इंडेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस पर आपको अच्छा फोकस करना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ा डिटेल में और बता दूंगा आपको, ठीक है। अहमदाबाद हो गया, इसके बाद आ जाते हैं अ, पुणे। अब पुणे में कैटेगरीज बढ़ गई थोड़ी, राइट। पुणे में बिग फोर भी एक, राइट, कौन सी बिग फोर आ रही है पुणे में, पीडब्ल्यूसी, और वो भी इंडियन, राइट। सो बहुत अच्छी बात है, इंडियन ऑडिट ऑलवेज बेटर, ठीक है। ग्लोबल फॉर्म में 2 आ रही हैं, राइट, ईवाई और पीडब्ल्यूसी। इंडियन बैंक एक आ रही है। और सबसे ज्यादा जो कैटेगरी आ रही है अगेन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री यहाँ पर भी सबसे ज्यादा आ रही है। 3 आईटी कंपनीज आ रही हैं और केपीओ आ रहा है 3। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दिस वन।
अब डे वन जैसे दिख रहा है आपको कि डे वन में ग्लोबल फर्म्स है, बिग फोर है। ओके। और आपका अगर ग्लोबल फर्म में जैसे मैंने बोला कि क्राइटेरियाज नहीं होते हैं जनरली, मल्टीपल अटेम्प्ट को भी शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो ये ट्राई कर सकते हो आप। जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट है वो भी इसको टारगेट कर सकते हैं। डे टू में देर आर 6 कंपनीज। डे टू मतलब ऑलमोस्ट 11 to 11.5 लाख का पैकेज। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिनिमम 11 से 11.5 लाख का पैकेज मिलेगा। कौन कौन सी कंपनी है? स्प्रिंग एनर्जी, मेडलाइन इंडिया, एक्सेंचर इंडिया, मर्सिडीज बेंज, हिंडाल्को और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। राइट। तो डे टू है, मिनिमम 11 to 11.5 है। डेफिनेटली इन कंपनीज के लिए तैयारी स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट तैयारी स्टार्ट कर दो, बट एटलीस्ट इंडस्ट्री में किस तरह की तैयारी स्टार्ट की जा सकती है। राइट, आई लिटिल बिट गाइड यू ऑन दैट। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। और आईटी रोल की अगर बात करते हैं तो 3 आईटी कंपनीज हैं। ठीक है, इसके बारे में भी शॉर्ट में मैं बता दूंगा आपको। एंड देन केपीओ। केपीओ जैसे मैंने बताया, एक तो ट्रेसवेस्ट है। ओके। सो और केपीओ भी बता दूंगा केपीओ होते क्या है। ठीक है। सो आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट दीज 4 कैटेगरीज, यू विल बी क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर कि आपको प्रिपेयर क्या करना है। ओके। सो बिफोर आई कम टू दी प्रिपरेशन पार्ट, यस, कोई क्वेश्चन हो आपका तो बताइए इन जनरल। हम्म। हेलो। हाँ, कुछ बोलिए। सर जैसे अपनी शॉर्टलिस्टिंग आती है तो वहाँ पे कंपनी का स्पेसिफिक जेडी भी लिखा होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के फिनेंस रोल के लिए, R2R के लिए। यस यस यस, मोस्टली दे राइट इट। लेकिन उसमें कैसा होता है कि फॉर सम कंपनीज दे डू नॉट राइट वेरी क्लियरली, ओके। स्पेशली इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्री के लिए आती है ना वो, तब वो क्लियर नहीं लिखती है। बाकी रोल्स के लिए लिख देती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। देखो, ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डेटा May 24 का है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अ, उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है। राइट, जैसे कि एक्सेलर रिसर्च यहाँ लिखा ट्रेनी एनालिस्ट। सो अभी इसको ट्रेनी एनालिस्ट को पूरा कि ट्रेनी एनालिस्ट में होता क्या है, वो बात उन्होंने बहुत क्लियरली नहीं लिखी है। तो कई जगह बहुत क्लियर मिलती है जॉब डिस्क्रिप्शन, कई जगह केवल उतना एक वर्ड मिल जाता है। रिलायंस के आगे लिखा हुआ है FCNA। FCNA का मतलब है फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड एनालिस्ट। राइट। टाटा कंसल्टेंसी के आगे लिखा है असिस्टेंट सिस्टम एनालिस्ट। तो कई जगह जेडी बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, बहुत ही डिटेल में एक एक बात लिख देते हैं, और कई जगह थोड़ा अनक्लियर होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पास्ट, आई विल लिटिल बिट ब्रीफ यू अबाउट व्हाट यू शुड प्रिपेयर फॉर various kind of jobs. For example, if it is industry, what you should prepare. ठीक है, एंड लाइक दैट। सर जैसे पुणे में जो 5 5 फरवरी को जो आ रही है मर्सिडीज या फिर मतलब हिंडाल्को वगैरह, तो ये लोग हाँ, भी सेकेंड अटेम्प्ट को मतलब शॉर्टलिस्ट नहीं करती है? पुणे की बात कर रहे हो ना आप? अगर पुणे में 55% से ऊपर है तो। डे टू में आ रही है ना ये तो। हाँ, डे 2 की बात कर रही हूँ। डे टू में तो होगी ना शॉर्टलिस्टिंग में, डे प्रीमियर और डे वन की बोल रहा हूँ। यहाँ पे जनरली मतलब रैंक होल्डर और फर्स्ट अटेम्प्ट को प्रिफर करते हैं। डे प्रीमियर में तो ओके। केवल एक ही कंपनी, और डे वन में 4 कंपनी है। इन 4 में से भी 2 ग्लोबल फर्म है, तो ये भी कर सकती है शॉर्टलिस्ट। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। सर ये कंपनीज के साइकोमेट्रिक टेस्ट और रिटन टेस्ट होते हैं, तो ये वहाँ पे फिजिकली होते हैं या फिर ऑनलाइन? मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन। मोस्टली ऑनलाइन होते हैं। ओके सर, इसमें जैसे कोर्स क्या आता है, जैसे
क्वांट और ये सब ही आता है, लॉजिकल रीजनिंग, या फिर सीए के रिलेटेड? इसमें देखो सब आता है, मिक्स आता है। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, राइट, इट्स प्राइमरली कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री थिंग्स। साइकोमेट्रिक टेस्ट कई जगह लिखा हुआ है, कंपनी के आगे साइकोमेट्रिक टेस्ट के आगे यस लिखा है, और कई जगह रिटर्न टेस्ट के आगे यस लिखा है। ठीक है, लेकिन उसको आप ऐसे अलग अलग लेके मत चलो। ठीक है, क्योंकि कंपनीज भी कई जगह उसको साइकोमेट्रिक को और रिटर्न टेस्ट को ऐसे इंटरचेंज करते हुए चलती है। तो साइकोमेट्रिक में इट विल बी एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट बेस्ड और पर्सनैलिटी बेस्ड। ठीक है, एप्टीट्यूड में इट विल बी लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। सब्जेक्ट में तो यू ऑल फाइनल के सब्जेक्ट्स। ठीक है, और पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस आर बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, बिहेवियरल बेस्ड क्वेश्चंस। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस में रिजेक्शन नहीं होता है, दीज आर जस्ट फॉर चेकिंग योर पर्सनैलिटी, राइट। जहां पर भी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, वहां पर आपको रिजेक्शन नहीं हो रहा है, जस्ट टू चेक फॉर विच रोल यू आर मोर सुटेबल फॉर। तो ये वहां पर के लिए ठीक है। सब्जेक्ट की जहां तक बात करें वो तो आपको पता ही है, और लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश ये बहुत सारी कंपनीज कराती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है जो इसमें दिख रही है अभी कंपनी, उसमें से ट्रेस विस्टा। ठीक है, तो ट्रेस विस्टा का जो मैंने बताया आपको कि थोड़ा टफ टेस्ट होता है, तो उसमें वो मिक्स पूछती है, मतलब मैथ्स भी आता है उसमें, रीजनिंग भी आता है, और उसमें सब्जेक्ट भी आता है, और सब्जेक्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनका मेन फोकस होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस तो सर। आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, दैट इज द केस। ओके, नॉर्मली सारे को एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, राइट, किसी में भी ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहेगा। सर जैसे कि कोई कंपनी है तो उसमें लिखा होगा इसमें से कौन से टॉपिक होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड हो या सब्जेक्ट वाइज हो, या फिर सारे टॉपिक ही होते हैं उसमें, ऐसा कुछ अ, लिखा होता है? लिखा हुआ नहीं होता है, मतलब ये तो पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे ही करना पड़ता है। तो ये वो तीनों ट्रेंड। तीन भी हो सकते हैं अगर अपने को पता भी चले कि पास्ट में जैसे एप्टीट्यूड होता था, तो ये हम्म, सब मिक्स भी होता है क्या मोस्टली इंडस्ट्री में? क्या चीज मिक्स होता है? मीन्स ये आपने तीनों तीन चीज बोला ना कि पर्सनालिटी हाँ, टेस्ट भी होती है, सब्जेक्ट वाइज भी होता हाँ, है, मिक्स एप्टीट्यूड भी भी हो होता सकता है, करेक्ट। एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट तो मिक्स होता ही है, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट जनरली अलग ही होता है। है। ठीक है। सर, हाँ, बोलिए साक्षी। लॉजिकल रीजनिंग और ये मैथ्स और इंग्लिश पार्ट जो है इसको भी स्पेसिफिक तरीके से प्रिपेयर करना है, या मतलब कैसे इसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए? अगेन देखो, इसमें क्या करो कि सेंटर देखो, आपका कौन सा सेंटर है, आपका कौन सा पुणे। सेंटर है? पुणे। पुणे है, राइट, ठीक है, तो पुणे पे आते हैं। अब पुणे में देख लेते हैं कि साइकोमेट्रिक कितनी कंपनीज करा रही हैं। सुजलॉन, ठीक है, और ट्रेसविस्टा, ये दो करा रही है। ट्रेसविस्टा डेफिनेटली, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा टफ होता है उसका टेस्ट। ठीक है, और सुजलॉन के केस में तो उन्होंने इसमें भी साइकोमेट्रिक भी यस और रिटर्न भी यस। इसका मतलब ये, इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो पर्सनैलिटी टेस्ट करेंगे, जो कि रिजेक्शन नहीं होता जिसमें, लेकिन रिटर्न टेस्ट जो है उसमें रिजेक्शन होता है। ठीक है ना? सो ये इसके लिए आप एप्टीट्यूड की तैयारी करो। ठीक है, एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करना है, मैंने चार पांच टेस्ट शेयर किए हुए हैं ग्रुप पर। हम्म। ठीक है ना? उसको प्रैक्टिस करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो एक कमांड बनेगी आपकी। ठीक है, और रिटर्न टेस्ट की अगर बात करते हैं, तो रिटर्न टेस्ट किसमें है? ईवाई जीडीएस में, टीसीएस में, सुजलॉन, एपॉट सॉफ्टवेयर और एआईएस, राइट। तो ये सभी कंपनीज रिटर्न टेस्ट करा रही है। ठीक है, इसमें से जीडी किसमें? एआईएस में जीडी भी है।
ठीक है। तो ये कौन सी डे 6 में केपीयू है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप को जीडी की भी तैयारी करनी है यहाँ पे। हम्म। समझ रहे हो आप? तो ये देखो ये वाली जो टेबल है ना, और उसमें कौन से डे पे बैठ रहा है। तो अ, अगर मल्टीपल अटेम्प्ट है किसी का, तो डे प्रीमियर और डे 1 के छोड़ सकते हो, उसके बाद फिर मत छोड़ो। उसके बाद अगर लिखा हुआ है कि वहां पर यस साइकोमेट्रिक रिटर्न टेस्ट, तो फिर वो उसके हिसाब से प्रिपेयर करके ही जाओ। ठीक है, क्लियर है आपको? रिटर्न रिटर्न टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, जैसे आपने बताया एप्टीट्यूड मैथ्स और इंग्लिश। रिटर्न हाँ, टेस्ट के लिए कुछ अलग तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने आई डोंट नो व्हाई दे पुट इट सेपरेट, बट वो हमको उसमें एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करना है। ओके सर। सर ओके, रिटर्न टेस्ट भी मतलब डिस्क्रिप्टिव रहेगा क्या, मतलब एमसीक्यू ही रहेगा ना? एमसीक्यू एमसीक्यू। ओके। और सर वो टेंटेटिव डेट कब आएगी, मतलब शॉर्टलिस्टिंग कब होगी सर? उसमें 18 से 20 लिखा था ना? वही मैंने बताया अभी शुरुआत में, आपने लेट ज्वाइन किया शायद। हाँ सर, लेट ज्वाइन किया मैंने। अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग है ना, दैट इज डेट हैज स्लाइटली गॉट रिवाइज। ठीक है ना, आप लोग ये वाला जो पेज है वो देखो। ठीक है, इसमें ये जो शॉर्ट लिस्टिंग की डेट है ऑनलाइन कंसेंट की, तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग कंपनीज करेंगी, ये 16 से 20 थी। मतलब ये 15 से 17 थी, ये हो गई 16 से 20। और ऑनलाइन कंसेंट देने की डेट है वो अब 21 22 हो गई, इसीलिए अभी आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई। ठीक है ना, ओके सर। परसों से दिखेगी। ओके ओके। सर मैं प्रदीप बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर एक अहमदाबाद अहमदाबाद का सर कंपनी वाइज शॉर्ट डिस्कशन करो ना। देखो सारे सेंटर्स पे मैं एक एक बार आ जाता हूँ। ठीक है ना, तो उसमें एक बार कंपनी देख लो कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं। ओके, और उसके बाद मैं कैटेगरीज बना दूंगा उसकी कि लाइक इस कैटेगरी में क्या क्या प्रिपरेशन करनी है आपको। ठीक है ना, तो पहले फॉर एग्जांपल अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद में यू आर गेटिंग बजाज फाइनेंस। राइट, डे 2 से स्टार्ट हो रहा है वो, डे प्रीमियर और डे 1 पे एक भी कंपनी नहीं है। राइट, तो बजाज फाइनेंस डे प्रीमियर पे कंपनी क्यों नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद सेंटर ऐसे 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप वो देखते हो तो ब्रोशर, लेकिन 5 और 6 को एक भी कंपनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि डे प्रीमियर डे 1 पे एक भी कंपनी नहीं है। तो मिनिमम सीटीसी ऑफ 11 11.5, दैट इज द स्टार्टिंग दिस थिंग। तो अब इसमें क्या आ रही है कंपनी? बजाज फाइनेंस आ रही है, कॉन्स्टलेशन कंसल्टिंग, राइट, केपीओ, एक्सेंचर, टीसीएस, राइट, मेगावाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, आलोक इंडस्ट्रीज, ओके, एयरपोर्ट सॉफ्टवेयर, बनास डेयरी, नैक कंसल्टेंट। ठीक है, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एनआर दोशी एसोसिएट जो कि फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, इसके बेसिस पे चलना है आपको। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन। ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन टाइप के ऊपर आप चलो रादर देन नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम कुछ भी हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन टाइप यहाँ पर मेंशन कर दिया है। राइट, आपको ये ब्रोशर में केवल कंपनीज के नाम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आलोक इंडस्ट्री, या एक बार इंडस्ट्री के ऊपर फिल्टर लगा लेते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सो इंडस्ट्री में बजाज फाइनेंस, एक्सेंचर, मेगावाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, आलोक इंडस्ट्री। अहमदाबाद की अगर बात करें तो, जयपुर की बात करें तो सेल इंडस्ट्रीज, जीएमआर ग्रुप, एक्सेंचर, मेगावाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। कोलकाता की बात करें तो वेदांता, जिंदल पावर, रैंस कंप्यूटर, राइट, अथा ग्रुप। राइट, पुणे की बात करें तो अमेजोन,
बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, मर्सिडीज, मेडलाइन। तो इसको बोल, ये सब क्या है, ये इंडस्ट्रीज है, राइट। इंडस्ट्री मतलब यू विल बी ज्वाइनिंग अ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज। तो जब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो इन कंपनीज का, तो फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, डू यू नो दैट फॉर व्हाट प्रोफाइल दे आर कमिंग फॉर? तो आप बोलोगे कि ये तो हमको शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम भी आपको शायद ही पता चलेगा, क्योंकि दे माइट राइट कि बजाज फाइनेंस इज कमिंग फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आलोक इंडस्ट्री इज कमिंग फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो आपको एक फुल क्लैरिटी नहीं मिलेगी इंडस्ट्री के केस में कि ओके फिर मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको समझ लो और इसी के हिसाब से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम अब बचा नहीं है ज्यादा। सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को पहले इसको कंप्लीट करने दो ये वाले पॉइंट को। व्हेन आई एम सेइंग इंडस्ट्री, जस्ट इंडस्ट्री, राइट। इंडस्ट्री के नाम तो क्लियर है सभी को। अब इंडस्ट्री में ये क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एनी कंपनी, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब टिपिकली एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है? FR, FP&A, टैक्स, ठीक है। टिपिकली ये होता है FR, FP&A, टैक्स। कई बार फंड रेजिंग और ट्रेजरी होता है, वो तो खैर मिलता ही नहीं है, ठीक है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। फिर भी मतलब इसको रख लेते हैं सामने। तो FR, FP&A और टैक्स, ठीक है। अब ये पता नहीं होता है हमें जब कंपनी आती है कि किस में हमको पोस्टिंग देगी, तो तीनों के लिए तैयारी करनी है। FR में क्या पढ़ना है आपको? इंडेक्स। FP&A के लिए क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और टैक्स के में क्या पढ़ना है? DTIDT, ठीक है। तो आप बोलोगे कि फिर बचा क्या, जब सब कुछ लिख दिया यहाँ पे? तो बात यह है कि इसमें आपको पढ़ना सब कुछ, इस पढ़ना यही है, लेकिन सिलेक्टेड पढ़ना है इसके। इंडेक्स में अगर आपको पढ़ना है तो आपको 115, 116, 16, 2, 12 और 109, ये आपको पहले फेज में पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो बाकी चीजें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें आप कैपिटल बजटिंग, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यूएशंस। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो कुछ और। DTIDT में लेटेस्ट चेंजेस सबसे पहले। और DTIDT में आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, राइट, क्योंकि ये कॉर्पोरेट की प्रोफाइल है। तो कॉर्पोरेट इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछते हैं DTIDT में, बेसिक्स पे भी दे आर हैप्पी, ठीक है। फिर भी लाइक कुछ जो मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, ओके। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रीज की तैयारी कर रहे हो तो ये सब पढ़ के जाना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। उसका दूसरा रीजन और बता देता हूँ आपको। उसका दूसरा रीजन ये है कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक बार एक PSU का इंटरव्यू हुआ था, उसमें जिन्होंने इंटरव्यू लिया था वो थे VP फाइनेंस, मतलब जो फंड रेजिंग का काम करते हैं, वो इंटरव्यू लेने बैठ गए थे। तो अब इन्होंने, ये फाइनेंस के VP हैं, तो ये आपसे ज्यादा करके फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछेंगे। वेदांता में एक बार एक इंटरव्यू हुआ था, वहां पर GM आ गए थे इंटरव्यू लेने। GM कौन थे? वो कंसोलिडेशन वाले। तो इन्होंने जितने क्वेश्चन पूछे थे, इन्होंने सारे इंडेक्स के क्वेश्चन। तो ये क्लैरिटी नहीं रहती इंडस्ट्री में, हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, विच department head would be coming. So in this particular case, we do not have much choice and we have to read almost everything, like all this, right? लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा आपको कि जब आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, तो शॉर्ट लिस्टिंग आने के बाद वो जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये चीजें हैं, तो उसमें आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। और उस क्लैरिटी के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकलेगा कि 70% प्रोफाइल्स में FR इंपॉर्टेंट है।
इसलिए अगर इन सब में आप मेरे से पूछोगे कि क्या पढ़ना स्टार्ट करें, तो मेरा सजेशन है इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स पढ़ो। सर ये उसके बाद टैक्स के बाद में क्या है? ये तो फाइनेंस, एफपीएल। फंड रेजिंग और ट्रेजरी है, उसमें ओके। नॉर्मली मिलता नहीं है स्टार्टिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ओके। स्टार्टिंग करनी है अगर, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ टैक्सेशन के ऊपर, उसके बाद आ जाओ एफपीएनडे पे, ऐसे करके आप लोगों को तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे तो परसों आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, बहुत मेजर क्लैरिटी मिल जाएगी जैसी कंपनीज, क्योंकि परसों ही आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, तो वैसे क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कंक्लूजन यही निकलेगा दैट वी हैव टू स्टडी एफआर एंड लिटिल बिट ऑफ टैक्सेशन एंड फॉर एफपीएनडे फाइनेंशियल, ठीक है। सो ये बात हो गई इंडस्ट्री की जिसमें क्लैरिटी कम है। अब आ जाते हैं हम लोग जिसमें क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी किसमें है? ग्लोबल फॉर्म्स और ऑडिट फॉर्म्स, बिग फोर और ग्लोबल फॉर्म्स, उसमें 100% क्लैरिटी है कि वो लोग किस लिए आए हैं और क्या प्रिपेयर करना है। ग्लोबल फॉर्म्स अगर आ रही है, राइट, पीएस, सॉरी, ईवाई, जीडीएस, पीडब्ल्यूसी, तो 100% क्लियर है, राइट, दैट यू हैव टू स्टडी ऑडिट एंड इंडेक्स, ऑडिट और इंडेक्स प्रिपेयर कर। ऑडिट में क्या इंपॉर्टेंट है? तो ऑडिट में कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ऑडिट एजर्शंस, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, गोइंग कंसर्न, ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट रिस्क, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस दैट दे जनरली आस्क, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ऑडिट में, वो ये है कि प्रैक्टिकल वे ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट। प्रैक्टिकल वे मतलब मैं अगर आपको पूछता हूँ कि फिक्स असेट्स का ऑडिट आप कैसे करोगे, तो आपको थ्योरेटिकल आंसर नहीं देना है, आपको एक्चुअली फिक्स असेट्स का ऑडिट प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है वो बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के आंसर्स में बहुत वेरिएशन आ जाता है, तो इसलिए अगर आप ऑडिट के रोल में जा रहे हो तो प्रैक्टिकल वे ऑफ ऑडिट देख के जाना पड़ेगा आपको, ना कि थियोरेटिकल। जैसे कि थियोरेटिकली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम एजर्शंस चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, वैल्यूएशन चेक करेंगे, लेकिन कैसे चेक करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडेक्स तो ऑब्वियसली करने ही, आप तो ऑडिट फॉर्म के लिए बहुत क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि और क्या कैटेगरी ऑफ कंपनीज आ रही है, अच्छा, इसमें कहीं भी मुझे इस बार अभी तक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी वो नहीं दिखी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक क्रेडिट मैनेजमेंट रोल के लिए नॉर्मली तैयारी करते हैं स्टूडेंट, तो क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए ज्यादा दिख नहीं रहा है इस बार, ओके, जो कि नॉर्मली हर बार रहता है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बोथ आर नॉट अपियरिंग, अभी तक नहीं दिख रही, हो सकता है एंड मोमेंट पे आ जाए, तो बात अलग है, ठीक है। तो ये बात होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें एक और आपने कैटेगरी लिखी थी, केपीओ। तो केपीओ क्या होता है? जैसे कि ट्रेस विस्टा, राइट, केपीओ। अब इसमें क्या करना है? ये बेसिकली आउटसोर्सिंग है। तो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब हुआ? आउटसोर्सिंग का ये मतलब हुआ कि एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है, उनको उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि अकाउंट्स पेएबल का जितना भी काम है वो हम इन हाउस नहीं करेंगे, वो हम आपको दे देते हैं, केपीओ को, ठीक है। क्योंकि इनको कॉस्ट ऑप्टिमाइज करनी है, इनको अपने डिसीजन लेती है कंपनीज, कई बार खुद अपने लोग नहीं बिठाती है, वो एक्टिविटी आउटसोर्स कर देती है। जैसे आजकल आपने सुना होगा, आजकल फॉरेन अकाउंटिंग का काम बहुत चल रहा है, वो क्या है? वो भी एक तरीके की केपीओ है, अपनी अकाउंटिंग आपने किसी और को करने को दे दी, राइट। तो इस तरह के जो एक दो कंपनीज हैं, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। तो इन ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इनको ये आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट करने हैं, क्योंकि ये इसको सीएफओ एडवाइजरी भी बोलते हैं। तो सीएफओ एडवाइजरी का क्या मतलब है? मतलब आप ये समझो कि जो भी काम कोई कंपनी आउटसोर्स कर देगी वो सभी आपको करना है,
अब वो काम कुछ भी हो सकते हैं, वो अकाउंटिंग का हो सकता है, वो टैक्स का हो सकता है। सो ये जो केपीओ ये भी आपसे थोड़ा मल्टीपल एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट करते हैं दिस केपीओस, तो यहाँ के लिए भी थोड़ा आपको ज्यादा तैयारी करनी है, ठीक है ना। स्पेशली अगर ट्रेस विस्टा की बात करता हूँ तो ट्रेस विस्टा का लास्ट टाइम का पैकेज वॉज 14 lakhs प्लस प्लस बोनस। तो 14 lakhs प्लस बोनस, इसलिए वो आपसे इंटरव्यू भी टफ कंडक्ट करने वाले, रिटर्न टेस्ट और interview, जो लोग पुणे में बैठने वाले हैं फॉर ट्रेस विस्टा, ठीक है। और एक लास्ट कैटेगरी जो है दैट इज आईटी कंपनीज, राइट। ये वाले केस में आईटी कंपनीज, आईटी रोल जो है, right now what are these IT roles? IT role is basically that you have to implementation वाला रोल है। तो इम्प्लीमेंटेशन वाले रोल में प्राइमरीली क्या होता है, दैट इज कि आपने सैप या ओरेकल है आपके पास, वो आपने इम्प्लीमेंट करा है। तो इसमें अकाउंटिंग का नॉलेज ज्यादा जज करते हैं, और बाकी कुछ इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ऑडिटर, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब आप लोग बताइए, यस, क्योंकि प्रिपरेशन वाला पार्ट डेफिनेटली इतना शॉर्ट नहीं है जितना शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, प्रिपरेशन ही है जो भी है अब तो आप लोगों को थोड़ा डीप में देखना पड़ेगा, जितना भी मेरे लिए अभी इस स्टेज पे पॉसिबल है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, नाउ बिफोर आई टेक द क्वेश्चंस, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस है, राइट। अभी हमारा नेक्स्ट प्लान्स को लेके, सो नेक्स्ट हमारा प्लान है 21st से 27th में वी विल बी conducting a crash batch based on company specific shortlisting। जिनकी भी कंपनी स्पेसिफिक शॉर्टलिस्टिंग 21st तक आ जाएगी, राइट, दे कैन अटेंड दिस वन। दिस इज अ लाइव बैच, 21st से को स्टार्ट होगी, 27th को हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, एंड टोटली बेस्ड ऑन द शॉर्टलिस्टिंग दैट यू आर गेटिंग, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दोस पर्टिकुलर कंपनीज। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी वी आर नॉट in the position of attending it live, टाइम का कंस्ट्रेंट है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अभी जल्दी जल्दी तैयारी करनी है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि यू कैन सर्टेनली गो फॉर रिकॉर्डेड वर्क्स, राइट। जो अभी लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स है, और लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास सिमिलर ऑप्शन है, उसमें ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं जो कैंपस में पिछली बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट रिपीटेड, सो डिस्कशन बेस्ड फॉर्मेट में ये अवेलेबल है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर स्टडी मटेरियल मिल सकता है क्या? स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, लेकिन बिलीव मी स्टडी मटेरियल से आपको उतना फायदा नहीं होगा। स्टडी मटेरियल एक रेफरेंस के लिए होता है, अगर आपको असली में फायदा उठाना है, ठीक है, तो डिस्कशन सुनो, क्योंकि तब आपको क्लियर होगा कि ओके मैं ये आंसर दे रहा हूँ, इंटरव्यूअर क्या मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछे, फिर उस क्वेश्चन पे मैं को क्या आंसर देना है। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इंटरव्यूज। स्टडी मटेरियल तो आपके पास हमसे ज्यादा स्टडी मटेरियल है, लेकिन इन सब के साथ में आपको एटलीस्ट स्पेसिफिक मटेरियल मिल जाएगा। तो जो लोग टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, इंडेस के क्वेश्चंस, स्टैट्यूटरी ऑडिट के क्वेश्चंस, वैल्यूएशन के क्वेश्चंस, एचआर राउंड, इंटरनल ऑडिट, right, and taxation, every thing whatever is required, that are there, right, so you can certainly start watching these lecture as well, so that is also one of the option, ठीक है। सो ये तैयारी के लिए आगे की बातें, ओके। अब आप लोग बताएं, यस, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताइए सब। सर जैसे आपने कहा कि जो ग्लोबल वाले अकाउंटिंग रिलेटेड फर्म्स आते हैं, जैसे ईवाई, जीडीएस या पीडब्ल्यूसी आ रही है पुणे में, वो लोग हम्म। मल्टीपल अटेम्प्ट वालों को भी शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो हम्म। उसके प्रोफाइल बेसिकली ऑडिट वाली होती है, जैसे आपने बताया ऑडिट और इंडेस पढ़ना रहता है उनके लिए। हाँ हाँ, करेक्ट। मोस्टली जो ग्लोबल फर्म्स है ना, वो ऑडिट के लिए हायर करती है।
80-90% केसेस में, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में मैंने देखा है कि उन्होंने ऑडिट के अलावा किसी चीज के लिए हायर किया हो। मतलब अगर अभी हम उनका प्रिपेयर करें तो इंडेस और ऑडिट पे ही ध्यान दें। इंडेस और ऑडिट के लिए ध्यान देना। करेक्ट। ओके सर। सर हाँ पार्थ बोलिए। सर जैसे कि अहमदाबाद में है ना, डे 2 से ही आ रहा है, तो आपने बोला कि प्रीमियम और डे 1 के अलावा सबको शॉर्ट लिस्टिंग आ सकती है, तो उसमें मेजर इंडस्ट्री एंड केपीओ है, 7 और 2 कंपनी। हम्म। तो मल्टीपल आइटम वालों को ये दोनों मिल सकती है या केपीओ नहीं मिल सकती है, इसमें कैसे होता है, या दोनों के दोनों लिए मिल सकता प्रिपरेशन है। करनी चाहिए? देखो, अहमदाबाद, जयपुर, ये सेंटर्स अगर आपने लिए है ना, तो इसमें शॉर्टलिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। आर यू गेटिंग अच्छा, माय पॉइंट? ओके। क्योंकि अहमदाबाद आ, जयपुर आप लोगों ने लिया ही ये सोच के कि वहां तक आते आते कंपटीशन बहुत सारी कम हो जाती ओके। है। एंड तो सर अपने जैसे उसमें सबके लिए तैयारी करो, इंडस्ट्री के लिए भी और केपीओ के लिए। ओके। सर अपने जैसे सीवी में जैसे टैक्सेशन का एक्सपीरियंस लिखा है, तो अगर हम्म। इंडस्ट्री भी होगी तो वो डिटेल में पूछेंगे उसका, जैसे मैंने जीएसटी का किया है, तो क्या वो लोग डिटेल में जाते हैं क्या फिर सीवी को भी पूरा? नहीं नहीं नहीं, देखो सीवी, हाँ ऑब्वियसली सीवी में तो वो पूछेंगे ही, लेकिन जैसे कि अब आपने इनडायरेक्ट टैक्स के इंटरव्यू में बैठ रहे हो आप, तो इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरव्यू अगर इंडस्ट्री का हो रहा है तो वो उतना डीप नहीं होगा जितना फर्म का होगा। हम्म। क्योंकि फर्म एक स्पेशलाइजेशन रखती है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, तो वो आपसे थोड़ा नहीं सर, सुपरफिशियल लेवल पे पूछेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे इंडस्ट्री आ रही है जनरली एफआर के लिए आती है आपने बोला, और मेरे सीवी में लिखा है मैंने इंडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज अच्छा है आर्टिकलशिप में, तो उसके बारे में वो लोग क्या डिटेल में पूछते हैं क्या एफआर की जगह वो चीज भी ज्यादा? पूछ सकते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बोला ना कि इंडस्ट्री में पता नहीं होता है कि किस ओके। एक्सपर्टीज के पर्सन आ रहे हैं इंटरव्यू में, तो और वो हमको डिपेंड करेगा। मॉडिफाई करना हो सीवी तो हम अगर डिलीट भी करना हो कुछ चीजें तो कर सकते हैं सर, या ऑप्शन नहीं होता है? अरे इतना नहीं डरना है, राइट? जो लिखा है उसको प्रिपेयर करो। डिलीट डिलीट ओके सर। डिलीट कर दोगे तो फिर काम कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो जो ओके। लिखा है उसको प्रिपेयर कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम ना। ओके। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज ही लिख दी आपने कि जो बिल्कुल भी नहीं की है, वो फिर हटा दो। क्योंकि रेज्यूमे जो आपने अपलोड करा है वो यूज नहीं होगा, वापस ओके। मांगेगा अभी, कंपनी आपसे वापस मांगेगी रेज्यूमे, तो वो वाला भेज देना जो अब आप मॉडिफाई कर रहे हो। तो ये भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि हमने रेज्यूमे इंस्टीट्यूट में जो लगाया था वो सही नहीं है, या उसमें कुछ चेंज करना है, तो कर लो उसको टाइम से, क्योंकि कंपनीज फिर मांगेगी अभी रेज्यूमे आपसे। ओके। और सर आपने एक चीज बोली थी, जैसे कि जैसे अगर कोई कंपनी हो वो हिसाब से हमको चीजें ऐड करनी चाहिए अभी जब मांगेंगे सीवी, तो उसमें अगर इंडस्ट्री हो तो हमको क्या ऐड करना चाहिए, राइट? देखो, इंडस्ट्री है तो वो मोस्टली चाहेगी कि यू शुड बी गुड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, डीटी एंड आईडीटी रिलेटेड थिंग्स, स्पेशली आईडीटी। अगर वो जैसे कि प्लांट लोकेशन के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ बस एक, हिंडाल्को इंडस्ट्री मान लो, तो हिंडाल्को में प्लांट लोकेशन पे क्या काम होता है? हिंडाल्को में प्लांट लोकेशन पे एक तो अकाउंटिंग होगी, दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड वर्क होगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो उनका हेड ऑफिस हैंडल करता है। तो डीटी उतना ज्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन टीडीएस रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि टीडीएस डे टू डे एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। लेकिन कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजन जो कॉर्पोरेट डिसाइड करता है, वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लाइक दैट। सर कैन यू प्लीज रिपीट, मैं बाहर चला गया था कि अपन रेज्यूम अपडेट कर सकते हैं क्या अभी हाँ कर आईसीआई सकते हैं, पोर्टल? कर सकते हैं कर प्लीज। सकते। मतलब अपडेट इन द सेंस कि वो तो जो अपलोड हो गया वो हो गया। अब जब हम्म। कंपनीज आपसे मांगेगी अभी, हम्म। तब आप उनको दूसरा रेज्यूमे दे सकते अच्छा। हो अपडेट करके। ओके सर। सर ये कैंपस मतलब जैसे मेरा सेंटर ना अहमदाबाद है अपलोड करना पड़ता तो है कंपनी की साइट पे, या आपको इंटरव्यू के दौरान देते हैं? हेलो। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ बोलिए।
सर ये अपलोड करना होता है कंपनी की साइट पे या मेल आता है या मेल आपको मेल 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 आएगा मेल में? आपको। ओके ओके। सर ये कैंपस मतलब आईसीआई के सेंटर में होता है, मतलब इंटरव्यूज कहाँ रहते हैं? इंटरव्यू के तो सेंटर्स दिए हैं उन्होंने, राइट। ओरिएंटेशन के जो सेंटर्स दिए हैं वहीं पे मोस्ट लाइकली इंटरव्यूज भी वहीं पर ही होंगे। ओके। सर ये सर जैसे बोलिए हेलो। बोलिए, यस। हाँ सर, जैसे ऑडिट में ऑब्जर्वेशन का जैसे आपने बोला था वो सीट भेजी थी, तो हाँ। उसमें मतलब लिखना है पर्टिकुलर कंपनी वाइज, तो ऐसे तो मतलब जैसे मेरी तो ऐसे मेडियोकर फर्म थी और ऐसे कोई मेजर ऑब्जर्वेशन थी ही नहीं, तो उसको हम्म प्रिपेयर करने के लिए मतलब सर टाइम भी थोड़ा लग रहा है, तो अभी फिर इंडस्ट्री ज्यादा आ रही है पुणे में, तो फिर मतलब मुझे उस पर फोकस करना चाहिए एफपीए ने, या फिर इनका पढ़ना चाहिए, या फिर ऑडिट पे ध्यान दूं? देखो, जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन की बात है, ऑडिट ऑब्जर्वेशन आपसे केवल फॉर्म्स पूछेगी। इंडस्ट्री में जाओगे ना तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं पूछेंगे आपसे, फाइंडिंग्स नहीं पूछेंगे। इंडस्ट्री केवल ये पूछेगी कि और क्या करा था आपने आर्टिकलशिप। तो दे विल नॉट डीप डाइव इनटू कि आपको क्या ऑडिट फाइंडिंग निकाली थी। तो अब अगर पुणे में इंडस्ट्री ज्यादा आ रही है तो फिर उस फाइंडिंग में बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो वो तो फिर आर्टिकलशिप का पूछेंगे, तो मैं तो टैक्स से रिलेटेड भी बता सकती हूँ ना, वो स्पेसिफिक हाँ, ऑडिट नहीं रहता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, यस। ठीक है सर। तो फिर अभी मतलब मतलब इंडस्ट्री के बेसिस पे ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट इंडस्ट्री के अभी बेसिस। हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पुणे में ज्यादा ओके। इंडस्ट्रीज आ रही है तो उसके हाँ बेसिस तो पे। वो ऑडिट, हाँ मैं ऑडिट ऑब्जर्वेशन में अभी एक दो दिन से मतलब वही कर रही थी, तो फिर इसलिए कंफ्यूज हो नहीं रहा नहीं नहीं, मतलब अगर फिर भी एक रेडी तो रखो। अगर वो पूछ लें आपसे कि ऑडिट में क्या, आर्टिकलशिप में क्या करा था आपने, तो एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग टू से। वो उतना तो प्रिपेयर करो। है। हाँ थोड़ा बहुत तो। हम्म। ठीक है, अब आप लोगों के रेगुलर स्टूडेंट्स के सबके मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो कंप्लीट करो सारी प्रिपरेशंस। जल्दी मैं आपको सर एक डाउट उसका था। रोस्टर भेजूंगा। ठीक है। हाँ बोलिए जयेश। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे अगर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई तो नॉर्मली ऐसा होता है कि कंपनी बाद में ओपन कर देती है सबके लिए, तो इसके चांसेस रहते हैं देखो, ऐसा है फिजिकल कि इंटरव्यू में ऐसा। दो चीजें हैं। देखो, एक तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आई, राइट। वो सिनेरियो अलग है, और एक कंपनी ने ओपन कर दिया वो अलग चीज है। तो अगर आपको मतलब आपको शॉर्ट लिस्टिंग आई या नहीं आई, दोनों ही केस में डेफिनेटली यू शुड ट्राई फॉर वॉक-इन्स। वॉक-इन्स के मौके मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इस ओके। बार कैंडिडेट कम है कंपेरेटिवली, और कंपनियां उतनी आई जितनी पिछली बार आई। पिछली बार आपसे डबल कैंडिडेट कैंपस में बैठे थे। इस बार कंपनियां लगभग उतनी है और कैंडिडेट आधे हैं, तो इस बार वॉक इन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसलिए अगर आपका जैसे सपोज 5 तारीख को, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि 5 से पुणे का सेंटर स्टार्ट हो रहा है और आपको शॉर्ट लिस्टिंग आई 7 तारीख से, ठीक है, तब भी मेरा सजेशन है कि एक दिन पहले चले जाओ। जिस दिन कंपनी ने शॉर्टलिस्ट नहीं करा है उसके भी उससे एक दिन पहले चले जाओ, और वेन्यू पे जाके देखो कि कोई कंपनी अगर वॉक इन ओपन कर देती है तो आप उसमें बैठ आने का ट्राई करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। ठीक है, क्लियर है आपको? सो वॉक इन के जो ऑप्शंस है, ठीक है ना, उनको एक्सप्लोर करो। ओके। और क्या क्वेश्चन है? एक्सेल, कैन यू प्लीज? ओके ओके ओके, इसमें बहुत सारी चीजें हैं एक्सेल में, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा। जो जो रेलेवेंट स्लाइड्स है उसके मैं पिक्चर्स भेज दूंगा आपको, खासतौर पे जो सीटीसी से रिलेटेड है, राइट। तो दैट इज व्हाट जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। सर हाँ बोलिए। सर वो आपने ऑर्गेनाइजेशन टाइप वाली जो एक फोटो भेजी थी ग्रुप पे,
तो हाँ। उसमें आईटी रोल से रिलेटेड भी पुणे में 3 है, तो हम्म उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना, मतलब आईटी रोल के लिए उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? उसके लिए प्रिपरेशन नहीं चाहिए कुछ भी। देखो, आईटी रोल पहले तो मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली है क्या। अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन सी कंपनी किस चीज के लिए शॉर्टलिस्ट कर रही है। जैसे कि मान लो इन्फोसिस है, ठीक है। अभी इन्फोसिस बिजनेस फाइनेंस के लिए भी आ सकती है, ठीक है, और बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी आ सकती है। बिजनेस फाइनेंस जो है ये पूरा हो गया एफपी&ए, और बिजनेस एनालिस्ट क्या हो गया, ये हो गया पूरा टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन। इसमें केवल और केवल एक ही चीज जज करते हैं, अकाउंटिंग नॉलेज। अब आप बोलोगे अकाउंटिंग नॉलेज किस टाइप का? बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज, राइट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि प्रोविजंस और रिजर्व्स में क्या अंतर है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, राइट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, क्योंकि ये फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन पे चलता है पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का। तो इसमें केवल अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी जर्नल एंट्री क्लियर होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि ये जो क्लाइंट्स होते हैं ये नॉर्मली बाहर के क्लाइंट्स ज्यादा होते हैं। सो इसमें स्पीकिंग और अकाउंटिंग, राइट। बहुत सिंपल इंटरव्यू होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते इस तरह के रोल्स, क्योंकि ये आपको जो आपने कोर का सीए में चीजें सीखी है वो कुछ काम नहीं आती है यहाँ पे। ना टैक्स काम आता है, ना एफएम काम आता है, और ना आपके इंडेस काम आता है, तो ना ऑडिट काम आता है। तो ये अलग ही तरह का रोल है, इसलिए लोग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसमें इंटरव्यूज में सिलेक्ट होने के चांसेस भी बहुत। अब ये लेना है नहीं लेना है ये एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, तो वो हम लोग आराम से करेंगे डिस्कस। तो ये आईटी रोल आपने उस बेसिस पे करा है कि जैसे इन्फोसिस है तो वो आ सकते हैं, इसलिए आपने उसको आईटी रोल में डाल दिया, ऐसा है? अभी स्पेसिफिक हाँ नहीं है हाँ ना? हाँ हाँ। अभी ओके फिक्स ओके नहीं है, अभी फिक्स नहीं है कि ये वो ही होगा या नहीं होगा, ओके। क्योंकि कई कंपनीज मिक्स रोल के लिए भी मतलब वो हो सकता है उनकी 100 ओपनिंग्स है, तो 70 आर फॉर दिस एंड 30 आर फॉर दिस, राइट। तो मैं उसको बाइफरकेट अभी नहीं कर पाया, आई हैव जस्ट पुट इट वन ओवर देयर, ठीक है। सर जैसे आप एक वही पहले आपने बताया था आईटी कंपनी मतलब आईटी रोल्स में एक ऐसा भी होता है सैप इम्प्लीमेंटेशन या ऐसा, तो अगर हाँ उसमें हमने सैप या ओरेकल पे पहले काम नहीं करा हो तो भी चांसेस है हाँ सिलेक्शन के? हाँ, पूरे चांसेस हैं। सैप और ओरेकल का कोई एक्सपीरियंस उनको चाहिए नहीं होता है, वो आपको पूरी तरह ट्रेन करते हैं। केवल कम्युनिकेशन और अकाउंटिंग नॉलेज देखते हैं आपका। 2-3 महीने तक ट्रेनिंग होती है आपकी, उसके बाद फिर आपको असाइनमेंट में जनरली कॉल करते हैं। पर इस सेक्टर में फ्यूचर में ग्रोथ है, मतलब आगे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखे तो अपन। देखो, ऐसे तो अभी मैं करियर वाला डिस्कशन नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अलग लाइन पे चले जाएंगे हम लोग। फिर भी शॉर्ट में अगर मैं बोलता हूँ आपको, तो ये रोल कोर फाइनेंस वाला काम, जो एक सीए का जो जनरली काम होता है ना कि टैक्सेशन अकाउंटिंग, वो सब नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन वाला वर्क है। तो ऐसा नहीं कि इसमें ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ तो बहुत है इसमें, लेकिन ये कि इट विल टेक यू इन अ डिफरेंट जोन वेयर यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट। क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि हमने सीए करा है, तो सीए करने के बाद हमको थोड़ा सीए रिलेटेड वर्क भी तो मिलना चाहिए, तो थोड़ा अलग है, ठीक है। ओके, और बोलिए, और कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों के? सर ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है क्या एक्चुअल में? ये सेमिनार है या कोई डिस्कशन वगैरह? सॉरी सॉरी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है ना आईसीए की तरफ से, हाँ, तो वो एक्चुअल में है क्या, सेमिनार है या और कुछ? ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब वो तो मतलब ये कि आपको बताते हैं कि लाइक कैंपस में क्या होगा। कई बार जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं वो भी आ जाती है उस ओरिएंटेशन में, थोड़ा बता देती है कि हम लोग किस रोल के लिए आए हैं। तो इट्स जस्ट अ डिस्कशन अबाउट व्हाट द कैंपस इज ऑल अबाउट। सर वन लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलिए।
जैसे कैंपस में कंपनी शॉर्टलिस्ट करेगी तो वो रेज्यूमे के बेसिस पे करेगी या फिर जो अपने वो कैंपस पोर्टल पे डिटेल्स फिल करी उस बेसिस पे? कैंपस पोर्टल पे जो डिटेल्स फिल करी है। एक्चुअली मैंने रेज्यूमे में इनडायरेक्ट टैक्स का एक्सपोजर डाला नहीं है, तो उसकी मैंने वजह वही से कुछ बोला अभी प्रॉब्लम तो कि नहीं है? रेज्यूमे के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है, हम्म। फॉर्म के बेसिस पे होती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने अभी कुछ रेज्यूमे मिस आउट कर दिया है तो हम्म। अपडेट कर लो उसको। जब हाँ, कंपनी आपसे रेज्यूमे मांगे तो फिर वही वाला रेज्यूमे। अच्छा। ओके सर। सर इंटरमीडिएट के अटेम्प्ट भी काउंट करते हो कि मेनली फाइनल के? मतलब जो डे प्रीमियर की कंपनीज होती हैं वो देखती है हम्म। जनरली इंटरमीडिएट के। बाकी सेकंड बाकी थर्ड फोर्थ डे वाले? वो नहीं करती है, वो फिर फाइनल्स को ही देखती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अभी ये जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इसको, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो है कि काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। क्लास में तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेता ही हूँ, राइट, लेकिन कल हम लोग एक बहुत ही स्पेसिफिक कैंपस के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पास्ट कैंपस में पूछे हैं। कुछ हम लोग हो सकता है क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हो सकता है कुछ हमने नहीं करे। ठीक है। तो कल आप लोग वो सेशन ज्वाइन करना, कैंपस क्विज करेंगे हम लोग उसमें। और प्रिपरेशन उसी तरह से करोगे जैसे कि अभी आप लोग एक्चुअल कैंपस में बैठ रहे हो। ठीक है। तो विल ट्राई कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट कैंपस, वी विल एटलीस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट। ठीक है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट उनसे तो मैं 100% एक्सपेक्ट करूंगा कि लाइक यू शुड बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस वेरी वेल। ठीक है। तो कल वाला जरूर ज्वाइन करो, बाकी लोग भी ओपन रहेगा तो बाकी लोग भी करो ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि लाइक हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वन वन में फेस इन द इंटरव्यू। क्योंकि ये सब थ्योरी नहीं पूछेंगे अब आपसे, इट्स ऑल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस तो जैसे कि लाइक अगर आप ग्रुप पे एक्टिव हो तो मैं लाइक भेजता रहता हूँ। ओके। बट वो एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज अलग चीज है, कई बार बेसिक क्वेश्चन भी दिक्कत दे जाते हैं। जैसे कि लाइक मॉर्निंग में ही शायद पूछा था मैंने कि बोनस शेयर्स है फॉर एग्जांपल। तो बोनस शेयर्स की बोनस शेयर्स इशू करने के बाद शेयर प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है ना। तो अब ये कैसा क्वेश्चन है कि डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आप आंसर दोगे उस पर दे विल अगेन क्रॉस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, फिर बोनस शेयर इशू करने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद उसका शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट क्या आता है। ओके। तो कहने की बात ये है कि वी हैव टू डू लॉट ऑफ आई मीन बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है। ओके। और बोलें कोई क्वेश्चन हो आपके तो? राइट। तो कल का सेशन आप लोग सभी लोग अटेंड करना आई थिंक, और प्रिपरेशन के साथ अटेंड करो। टाइमिंग आई विल शेयर, मोस्ट लाइकली इट विल बी इन इवनिंग। ठीक है। तो अब आप लोग आ जाइए उस मोड में कि अब हम कैंपस को अच्छे से असेस करें। और 19th हो चुकी है, सो विद इन 2 वीक्स इट विल स्टार्ट, तो नॉट मच ऑफ द टाइम इज लेफ्ट। सो अब आप लोग रिवाइज करें जो जो भी डिस्कशन हो चुके हैं। और बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 21st से जो बैच स्टार्ट होगी दैट विल बी क्रैश बैच। ठीक है। तो वो लोग उस बैच को स्टार्ट कर सकते हैं, और जिनके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है वो रिकॉर्डिंग्स पे जा सकते हैं। ठीक है। सम ऑफ यू हैव टेकन रिकॉर्डिंग्स आल्सो, आई कैन सी सम नेम्स हियर, राइट। सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव स्टार्टेड वाचिंग इट। ओके। तो जो भी आप जिस भी स्टेज पे हो, आई मीन, और give some time, borrow time on this. Okay. So thank you very much, everyone. How to register for the crash? I will. You will get the details, right? बाकी details अभी group पर आई जाएंगे आपको, उसके थ्रू आप कर दें। ठीक है।
ऑल राइट, सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। अब जो हम लोगों की रेगुलर क्लास है आज, ठीक है, तो रेगुलर क्लास मैं अभी 5 मिनट का स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। और अभी जो रेगुलर बैच है उसके लिए आप लोग रुक जाइए, दूसरी लिंक आएगी सर किधर ही? यही यही कंटिन्यू रखेंगे, राइट, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था। अभी तो हम लोग है ना अभी। हाँ हाँ, ओके ओके।